कैसा लग रहा है बाबा? बहुत टेस्टी लग रहा है। बहुत टेस्टी। खाओ। हेलो गाइड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय जगन्नाथ एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सौरभ सुभद्रा प्रधान। इस वीडियो में आप जो पहले जो क्लिप देख रहे हैं वो कल शाम का है, आज का नहीं है। और कल शाम सौरभ बोला ना, मामा मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, इसलिए मैं उसके लिए पिज़्ज़ा बना रही थी। तो छोटा सा क्लिप ले ली थी, उसको मैं इस वीडियो में ऐड कर दी हूँ। और आप सोचेंगे कि सुबह सुबह क्या पिज़्ज़ा बन रहा है? नहीं, सुबह नहीं, वो कल शाम का ही था। और चलिए आज सुबह के चाय के साथ शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग को। मामा क्या हुआ? ये देखिए, मैंने इंडिया फ्लैग बनाया है। इंडियन फ्लैग? हाँ। वो तो ऑरेंज कलर का होता है, तो पिंक दिख रहा है। अरे पिंक को ऑरेंज, अरे इमेजिन कीजिए, पिंक को ऑरेंज समझिए। हाँ। ये पिंक जैसा नहीं दिख रहा है, ये तो नहीं, ऑरेंज ही है। नहीं, ऑरेंज होने से ही इंडियन फ्लैग होगा, ऐसे नहीं होगा। ये ब्लॉक, लेकिन ये ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स में मेरे पास ऑरेंज नहीं है, नहीं, इसलिए तो ऐसा लग रहा है। ठीक है। इसलिए मैंने पिंक से किया है। सुबह सुबह सौरभ भी उठ के उसका सारा सुबह का काम कंप्लीट कर लिया है। और मेरे पास ब्राउन नहीं था, इसलिए मैंने ब्लू स्टिक कर दिया है। हाँ। कुछ बोलना है आपको? नहीं, कुछ नहीं होना, मैं तो सिर्फ ऐसे रेस्ट कर रहा था। रेस्ट? इतना रेस्ट मत करो, कल एग्ज़ाम है, मैथ का एग्ज़ाम, बस बैठ के प्रैक्टिस करो। ये देखिए, ये ऑर्थो राइस और ये उड़द का दाल और ऑर्थो राइस को मैं रात पर भिगो के रखी थी और सुबह उसको मैं अभी क्लीन कर ली हूँ। ये जो थोड़ा थोड़ा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है उड़द दाल का छिलका है। और मार्केट में जो उड़द दाल मिलता है वो उसमें छिलका नहीं होता है, लेकिन वो गांव से सासू माँ भेजे थे ना, इसमें छिलका लगा हुआ था। मैं उसको रात भर भिगो के छिलका निकाल ली हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा है, 1% है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। और इसको मैं ग्राइंडिंग करके एक अच्छा सा बैटर बनाऊँगी। बैटर बना के हमारा उड़ीसा का एक पिठा बनता है, चकुली पिठा, मैं चकुली पिठा बनाऊँगी। जैसे साउथ में डोसा बनता है, लेकिन डोसा थोड़ा पतला होता है, लेकिन चकुली पिठा थोड़ा थिक होता है। और देखिए, ये छिलका मतलब उड़द दाल का छिलका है। ये छिलका को गांव में क्या करते हैं ना, लोग उसको गाय को खिला देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो गाय नहीं है, उसको फेंकना पड़ता है यहाँ पर। लेकिन मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, उसको जो पौधा लगाने के लिए जो मिट्टी में रखी हूँ, उस मिट्टी में मैं उसका ऐड कर देती हूँ और मिट्टी में वो मिक्स होकर कंपोस्ट बन जाता है। प्लांट ग्रोथ में बहुत ही हेल्प करता है। रोज़ संडे को मैं वेजीज मार्केटिंग करने के लिए मार्केट जाती हूँ, लेकिन आज वो टेंशन नहीं है, क्योंकि फ्राइडे को मैं सारा वेजीज, जो भी वेजीज चाहिए होता है, वो सब मार्केटिंग कर ली थी। अभी इस महीना तो फरवरी का महीना मेरे लिए बहुत ही हेक्टिक रहा, क्योंकि शशांक जी बाहर है, वो घर का बाहर का सारा काम मुझे ही करने के लिए पड़ रहा है। उसके ऊपर सौरभ का पढ़ाई, सौरभ को भी एग्ज़ाम चल रहा है, उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम उसके लिए देने के लिए पड़ रहा है। और देखिए, यहाँ पे आके पढ़ाई छोड़ के यहाँ पे आके खड़ा हो गया है। क्या हुआ, क्यों खड़े हो? अम्मा, आपने तो कहा था कि मैंने अभी खाना खा लिया है, आप मैथ्स का वर्कशीट देंगे करने के लिए। हाँ, देते हैं। कल सौरभ का मैथ का एग्ज़ाम है, इसलिए सौरभ थोड़ा टेंशन में है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसका सारा रिवीजन हो गया है, बस थोड़ा सा ही देखना है उसको। लेकिन ये बच्चा ना टेंशन ले लेता है, बोलता है कि मैथ का एग्ज़ाम है, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। जाओ, अब जाओ, मेरे दे रही हूँ।
ठीक है दादा। अभी वो जो उड़द दाल और राइस को मैं भिगो के रखी थी, वो अभी उसको ग्राइंडिंग करना है। ग्राइंडिंग करके फिर मैं नहा के आप लोगों के साथ बात करती हूँ। आज संडे है, फिर भी हमारे घर में आज वेज आइटम बन रहा है। क्यों बन रहा है वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ थोड़ा खाना बना लेने के बाद ही शेयर करूँगी, क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। कल सौरभ का एग्ज़ाम है ना, इसलिए थोड़ा जल्दी खाना बना लेने के बाद मैं उसके पास थोड़ा जाके बैठूँगी, वो क्या पढ़ाई कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी में हूँ। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। क्यों संडे को भी हमारे घर में आज वेज आइटम बन रहा है। अभी मैं डलमा को तड़का लगा ली हूँ। अभी यहाँ पे मैं सोयाबीन बनाने के लिए मसाला को भून रही हूँ। कि सौरभ आज सुबह उसको पता चला कि आज घर में वेज आइटम नॉन वेज आइटम नहीं बनेगा, तो उसका दिमाग ख़राब हो गया। वो भूख के रो रहा था, इसलिए उसको सोयाबीन बहुत पसंद है, इसलिए मैं आज उसके लिए सोयाबीन बना रही हूँ। और सोयाबीन दे देने से वो डालमा के साथ राइस डालमा और सोयाबीन अच्छे से खा लेगा, इसलिए मैं आज उसके लिए सोयाबीन बना रही हूँ। और यहाँ पे डालमा को तड़का लगा के रखी हूँ। बस हो जाने के बाद मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी। हाँ, मैं बोल रही थी कि आज हमारे घर में वेज आइटम बन रहा है। इसलिए वेज आइटम बन रहा है क्योंकि आज शशांक जी का ग्रैंड मदर का सेकेंड डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए हमारे घर में आज बन रहा है, वेज बन रहा है। और आज उनका डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए मैं सोची कि आप लोगों के साथ उनके बारे में थोड़ा सा जो भी मैं उनके साथ बहुत कम टाइम स्पेंड की हूँ, फिर भी उनके साथ जो भी मेमोरीज़ है, बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ है उनके साथ, वो एक दो मेमोरी में शेयर करने के लिए चाहती हूँ आप लोगों के साथ। मेरी ग्रैंड मदर, शशांक जी का ग्रैंड मदर मतलब मेरी दादी सास जो थे, वो बहुत ही अच्छी इंसान थे।
मतलब सब लोग बोलेंगे कि हाँ गुजर जाने के बाद सब बोलते हैं कि अच्छे हैं, लेकिन सही में वो बहुत ही अच्छे थे। किसी के साथ लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। किसी के साथ ऊंची आवाज़ में वो बातें भी नहीं करते थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। और जब मेरी शादी हुई थी पहली बार मैं शशांक जी के साथ आई थी, कोलकाता में आई थी। उस दिन का बात मैं बोल रही हूँ, एक मेमोरी है। उस दिन का बात बोल रही हूँ। उस दिन शशांक जी आके, हम दोनों आके पहुँचे सुबह सुबह कोलकाता में। शशांक जी मुझे रूम में छोड़ के फिर फ्रेश होके, उनका ऑफिस का कुछ मीटिंग था, वो जल्दी जल्दी में निकल गए ऑफिस में। तो वो ऑफिस में थे। उनके दादी माँ का फ़ोन आया कि उस वक्त हमारे घर में लैंडलाइन नहीं था, मतलब फ़ोन मोबाइल नहीं था। मेरे ससुर जी के पास एक मोबाइल था, वो तो उस वक्त जॉब कर रहे थे, इसलिए वो घर में नहीं थे। मेरी ससुराल में एक लैंड फ़ोन था, लेकिन मेरी जो दादी सास हैं उनको लैंड फ़ोन से फ़ोन करना नहीं आता था, इसलिए वो मेरी पड़ोसन में एक देवर है, उनके पास गए और शशांक जी को फ़ोन करके बोले कि मेरी बहू को तो कुछ भी मत बोलना, क्योंकि वो अभी बच्ची है, उसका कुछ समझ नहीं है, वो कुछ भी नहीं जानती है, खाना पकाना क्या करना कुछ भी वो नहीं जानती है। अगर कुछ गलती करे तो उसको तू समझा देना, उसको बिल्कुल भी मत डांटना। शशांक जी बोले हाँ ठीक है दादी माँ, मैं उसको नहीं डांटूंगी। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके और मेरे बीच में कितना बॉन्डिंग था। उनको भी मैं 2 महीने के लिए वो भी आके हमारे साथ रुके थे। उनका कुछ सेवा करने का मुझे भी मौका मिला था। और 2019 में वो गुजर गए, सॉरी 2020 में गुजर गए। 2000 उनके साथ लास्ट बार मेरा मीट हुआ था 2019 नवंबर में। जब मैं लास्ट बार मैं आ रही थी उनको छोड़ के, वो मुझे बोले कि तू फिर कब आएगी। मैं बोली कि सौरभ का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा मार्च में, एनुअल एग्ज़ाम, उसके बाद मैं आपके पास आऊँगी। बोले कि हाँ ठीक है, मैं तेरे लिए वेट करूँगी। लेकिन भगवान का मर्जी कुछ और ही था। वो 2020 फरवरी में वो गुजर गए। उस वक्त हम लोग मतलब मैं जा नहीं पाई, मैं और सौरभ दोनों जा नहीं पाए, क्योंकि उस वक्त ना सौरभ का एनुअल एग्ज़ाम चल रहा था और तो उस वक्त ऑफलाइन क्लासेस चल रहा था और ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा था और मैं जा नहीं पाई। लास्ट मोमेंट में उनको देखने का मौका भी नहीं मिला मुझे, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा। जिस दिन उनका डेथ हुआ रात को खबर आया तो मैं पूरा पागलों की तरह रोने लगी। फिर जब सौरभ को पता चला वो भी रोया और वो बोला कि मामा, वो बूढ़ी बहू बोलता है, मैं बुलाता है दादी माँ को, बोला कि मामा बूढ़ी बहू फिर कब आएगी। तो मैं उसको समझाई कि नहीं अभी तो बूढ़ी बहू नहीं आ पाएगी, वो भगवान जी के पास चली गई है और जब तुम्हारा शादी होगा तब वो तुम्हें ब्लेसिंग्स देने के लिए आ जाएगी। अभी तक वो सौरभ वही मान के चल रहा है कि बूढ़ी बहू आएगी और उसको ब्लेसिंग्स देगी। और बीच बीच में वो बोलता है मामा मेरी शादी कब होगा। मैं बोलती हूँ क्यों तुम अभी इतना जल्दी है तुम्हें शादी करने की। क्यों बोलता है कि क्योंकि मामा बहुत दिन हो गया मैं बूढ़ी बहू के साथ बात नहीं की हूँ, उसके साथ मुलाकात नहीं हुआ है, तो जितना जल्दी शादी होगा तो बूढ़ी बहू मुझे मिलने के लिए आएगा। ये सब बोलने से मतलब मैं और कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। छोटा बच्चा है ना, वो समझ नहीं पा रहा है, वो डेथ क्या होता है उसका समझ उसको अभी तक नहीं आया है। जब बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे वो समझ जाएगा कि बूढ़ी बहू कभी नहीं आएगी। सो गाइस, आज का ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आज और कुछ भी नहीं है। इस महीना का, फरवरी महीना का ये लास्ट ब्लॉग है और इस महीना मेरे लिए बहुत ही हेक्टिक रहा। पता नहीं मार्च का महीना कैसा हो जाएगा, जो भी होगा अच्छा होगा। इसलिए हेक्टिक था कि शशांक जी घर पे नहीं है, सारा काम मुझे ही करने के लिए पड़ रहा है, घर का बाहर का सारा काम, इसलिए बहुत ही हेक्टिक था। सो गाइस, आज का ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।